हेलो दोस्तों, आज का चैप्टर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से रहेगा। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? यह करता है सर्वोच्च न्यायालय। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी होनी चाहिए? यह होनी चाहिए 35 वर्ष। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, यह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय राष्ट्रपति के.आर. नारायण किस क्रम पर निर्धारित हुए थे? यह हुए थे 11वें नंबर पर। भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे? यह थे राधाकृष्णन। भारत के निम्न राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे, यह चुने गए थे नीलम संजीवा रेड्डी। भारत का राष्ट्रपति होता है, यह होता है राष्ट्र का मुखिया। जब राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना हो तो वह त्यागपत्र किसे संबोधित कर प्रेषित करता है? यह देते हैं उपराष्ट्रपति को। यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? यह भरना आवश्यक है 6 महीने। यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली रहता है तो राष्ट्रपति के कार्य को कौन संपादित करेंगे? यह करेंगे भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति कार्यालय के कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे? यह करेंगे अधिकतम से 6 महीने अवधि तक। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसको है? यह है अधिकार राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति राज्यों में निम्नलिखित के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है। यह करता है धारा 356 के 4 के तहत। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान स्वयं ही घोषित किया जा सकता है? यह घोषित किया जा सकता है इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? यह दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? यह थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है, यह तैयार किया जाता है प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल द्वारा। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम कौन है? यह सक्षम है राष्ट्रपति। भारत के रक्षा संगठन का सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? तो यह राष्ट्रपति होते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था? यह मिला था डॉक्टर एस राधाकृष्णन को। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद किसे संदर्भित किया जाता है? यह किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय में। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? यह हटा सकता है संसद। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार का होता है? यह होता है उपयुक्त में से कोई नहीं। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वहाँ राज संचालित होता है। राज संचालित होता है राज्य के राज्यपाल द्वारा। भारत का राष्ट्रपति सदस्य हैं, यह हैं लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी विधानसभा। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो यह हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किसने भारत के कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला? यह संभाला था बी.बी. गिरी, एच.एम.एस. हिदायतुल्लाह, बी.डी. जत्ती, यानी उपयुक्त सभी। भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? यह नहीं किया जा सकता है राज्यसभा को विघटित करना। ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्य की नियुक्ति कौन करते हैं? यह करते हैं राष्ट्रपति। निम्न में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? यह नहीं की जा सकती है लोकसभा अध्यक्ष के, जबकि भारत के मुख्य न्यायाधीश, वायुसेना प्रमुख, थल सेना प्रमुख को नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नहीं नियुक्त करता है? तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करते हैं।
संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? या नियुक्त किए जा सकते हैं राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है प्रधानमंत्री के सलाह पर। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए किया जाता है? यह किया जाता है 5 वर्ष के लिए। भारत के राष्ट्रपति के बारे में कौन सा कथन असत्य है? न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। महाभियोग से हटाया जा सकता है। कार्यकाल 8 वर्ष का होता है। यह गलत है। राष्ट्रपति देश के लिए वैसे ही हैं जैसे देश राज्य के प्रति हैं। यह राज्यपाल जैसे हैं। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेते हैं? यह लेते हैं प्रधानमंत्री के। अवित्तीय विधायक को राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकते हैं? यह लौटा सकते हैं 1 बार। निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? यह संबंध है कटौती प्रस्ताव। भारत का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं? यह कहते हैं राष्ट्रपति को। भारत का राष्ट्रपति बनने वाला प्रथम असमी कौन था? यह था फखरुद्दीन अली अहमद। निम्नांकित में से किस अधिकारी की नियुक्ति प्रधानमंत्री के राय पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? यह किया जाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, राज्यों के राज्यपाल यानी उपयुक्त सभी को। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को इनमें से किसकी योग्यता होना अनिवार्य है? यह होना चाहिए लोकसभा के अध्यक्ष। राष्ट्रपति लोकसभा के किस समुदाय के बीच 2 लोगों को मनोनीत करते हैं? यह मनोनीत करते हैं एंग्लो इंडियन को। राज्यसभा के राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ये किए जाते हैं 12 सदस्य। इनमें से कौन सी शक्ति राष्ट्रपति को है लेकिन राज्य के राज्यपाल को नहीं है? तो मृत्यु को सजा को माफ करना, राजनैतिक शक्ति, आपातकाल की घोषणा, यह राष्ट्रपति को है जबकि राज्यपाल को नहीं है। संविधान हिंद में कितने किस्म की इमरजेंसियों की शाखाएं मौजूद हैं? यह मौजूद है 3। मुख्य लेखा नियंत्रक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? यह करता है राष्ट्रपति। निम्नलिखित को भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत वास्तविक कर्म से व्यवस्थित करें। तो यह होगा पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीवी गिरी, फिर बीडी जत्ती, फिर आर.के. वेंकटरमन। उपराष्ट्रपति का रिक्त स्थान क्या है? तो यह है पर्याप्त समय में भर जाना चाहिए क्योंकि संविधान में किसी भी निश्चित समय तक सीमा का आदेश नहीं है। वह निर्वाचक मंडल जो उपराष्ट्रपति को चुनाव कराता है, यह चुनाव कराता है लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, तो राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? तो यह होते हैं चुनाव आयुक्त के रूप से लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रदेन अध्यक्ष होता है। यह कथन सही है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो यह थे डॉक्टर राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? यह होता है 5 वर्षों के लिए। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संकल्पना किसके द्वारा पेश किया जाता है? यह पेश किया जाता है राज्यसभा में। भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? यह नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक ना हो, 35 वर्ष की आयु पूरी
ना हो और राज्य परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए योग्यता ना रखता हो। यह अनुच्छेद 66 में वर्णित है।